ये वाकई मामू थे? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। लुबना जब चाबी भरती है ना तो बिलाल ऐसे ही फुदकने लगता है। कुछ तो चाबी हमने भी दी होगी ना अम्मी जान। मेरी बात सुनो, कल स्टाफ रूम में आना, मैं सबको इकट्ठा करती हूँ, खुद ही पूछ लेना। हो सकता है सबके सामने मैनेजमेंट हो कौन गई। सब? वो बेचारियां जो रोज अम्मी से डांट सुनती हैं। हराम है कि किसी ने आगे से चूं तक की हो। लंच टाइम था, सब खाना खा रहे थे, अम्मी ने तो किसी को निवाला तक नहीं चबाने दिया, उठाकर एक एक को काम पे लगा दिया। इंसल्ट तो उनकी हुई है। मैडम की बहू रानी सर पे जो आके खड़ी हो गई थी ना कमरा खाली कराने के लिए, जरा भी शर्म नहीं आई कि झूठी ही सही इन्हीं बेचारियों ने कल उसकी माँ के लिए दुआ की थी, लेकिन नहीं, लेकर आ गई अपने बाप को। पापा पापा मुझे अटैच वॉशरूम चाहिए, मुझे अटैच वॉशरूम चाहिए, पापा पापा मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। कमरे का तो बहाना था, उसको लगा था कि अम्मी जान इनकार कर देंगी, वो रो धो के चली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। अम्मी जान ने तो फौरन से हाँ कर दी। फिर क्या करती? इंसल्ट की कहानी सुनानी थी ना, रहना जो नहीं था, बसना जो नहीं था, एक बहाना ना सही तो दूसरा सही। बंदा पूछे, इतना जो तुम्हारा नखरा है, तुम क्या किसी महल में रहती थी? 3 कमरों के डब्बे से ही उठ के आई थी ना। एक तो तुम शुरू हो जाओ ना, चुप होने का नाम ही नहीं लेती। भाई डीजू को साइड पे करो, अभी इसकी परेशानी को देखो। अरे रहने दो, लोगों का ख्याल करने के लिए ना तुम्हारी तरह मैं झूठी कहानियां नहीं सुना सकती, बस। एक दूजे में बस जाते हैं, ना हो कराया ना ही कोई पता हो, चल मिल के बुन ले नई प्रेम कहानी, ना कोई हारे ना ही कोई फता हो। हाय तेरी गुत दे वल्ला विच छुप जावा, तू चुप के अखियां मोड़ा मिच रुक जावा। हाय तेरी गुत दे वल्ला विच छुप जावा, तू चुप के अखियां मोड़ा मिच रुक जावा। हाँ, कहाँ हो? मैं अपने बगैर वॉशरूम वाले कमरे में। और किधर? मेरा कोई कसूर नहीं था मुझे। हाँ डीजू, मेरा कसूर था। मैं लाइनों में लग के वॉशरूम यूज करने वाला, तो मैं कहाँ लेके आ गया हूँ। अच्छा, हम मिल सकते हैं? फायदा यार। प्लीज। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। खाना लग गया। भूख नहीं है। बात सुनो, तुमने उस लड़की से जहां मिलना है, जैसे मिलना है, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इस घर में वो तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं आएगी। उसका बाप उसे लेकर आएगा और सारे स्टाफ के सामने। अब कहाँ गया ये? आ गया बुलावा। अब कोई नई स्टोरी लेकर आएगा मैडम लुबना जी से। कितनी आराम से बैठ के हो ना, दूसरों को अंगारों पे चलता छोड़ के। तुम्हें कोई जरूरत नहीं अंगारों पे लौटने की। तो क्या करूं? धमाल डालूं? तुम्हें नाक रगड़वाएगी हो, ये सोच सोच के तकलीफ हो रही है मुझे। देखो लुबना, मैं वो बाप नहीं हूं जो लोगों के कदमों पे अपनी पगड़ियां रख देते हैं कि हमारी बेटी को ले जाओ, इसके साथ जो मर्जी करो, जितना मर्जी इसको जलील करो, बस हमारी इज्जत रख लो। मेरी बेटी उस घर में जाएगी तो पूरी इज्जत और एहतराम से जाएगी, वरना नहीं जाएगी। तो क्या तुम रिश्ता तोड़ना चाहते हो? टूट जाए अगर टूटता है तो। क्या बातें कर रहे हो बिलाल? किस चीज का गुस्सा निकाल रहे हो तुम? ऑफिस में लड़ाई हुई है किसी से? क्यों? तुमने पहली दफा देखा मेरा गुस्सा है? वो मेरा गुस्सा ही था जो तुम्हें उस घर से निकाल के लाया था। आप परेशान ना हो अम्मी,
मुझे आया है, बात करने जा रही हूँ उससे। तुम ऐसे नहीं जाओगी। अरे ला, ये आदमी तो वाकई घर तोड़वाना चाहता है। बाबा मैं जाऊंगी, आपने यहाँ के हालात भी देखे नहीं है। नीचे बैठ के बात करें। मैंने किसी और से मिलना। बोलो क्या बात करनी थी। मुझे बाबा बार बार पूछ रहे थे इशू क्या है, मैं उन्हें क्या बताती कि प्राइवेसी के चक्कर में मैं थाने पहुंच गई। जाहिर है कोई ना कोई कहानी तो डालनी थी ना, तो मैंने वॉशरूम का रोना रो दिया यार। मुझे क्या पता था बाबा इस सबको इतना सीरियसली ले लेंगे और पप्पा उनसे भी ज़्यादा सीरियसली ले लेंगे इन सब चीज़ों को। पहले वो उन्हें ऊपर लेकर आई हैं, ऊपर वाला वॉशरूम दिखाया है, फिर हाथ पकड़ के बाबा को नीचे वाले स्टाफ रूम में लेकर गई हैं, वो वाला वॉशरूम दिखाया। मुझे उसके बाद जो कुछ भी हुआ ना वो अच्छा नहीं था, बहुत इंसल्टिंग था। सारी टीचर्स वहाँ पे बैठी हुई थी, बाबा उन्हें रोकते रहे, चुप कराते रहे, लेकिन वो नहीं रुके। और पता है उन्होंने क्या कहा, मैं नहीं चाहती तुम्हारी बेटी के वॉशरूम की वजह से मेरे बेटे का घर टूटे। उसके बाद तो कुछ तमाशा ही लगा दिया उन्होंने वहाँ पे। बाबा उन्हें रोकते रहे, चुप कराते रहे, लेकिन वो खामोश नहीं हुई। चलो 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 सब उठे, 15 मिनट है, मेरी बहू